और जब हम उनके मसलों को नहीं समझेंगे, उनके समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके सवालों को नहीं समझेंगे जी, ये किसानों के फायदे के लिए भी लाया सरकार तो कहेगी। स्वामीनाथन उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही बिल्कुल लाया गया। देखिए कहीं से कहीं तक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना होगा इस बात को। समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि संसद में कोई भी ऐसा बिल आता है तो उस पर एक डिबेट होता है। क्या इस मसले पर कोई डिबेट हुआ? कोरोना काल में कोई भी डिबेट नहीं हुआ। जब डिबेट ही नहीं हुआ तो भाई आप किस तरह से फार्म बिल लेकर चले आए? क्या जरूरत पड़ी आपकी? और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जाइए किसानों से पता करिए, जो एक रेट तय किया गया था किसानों का, एक जो रेट तय किया गया था किसानों के खास के गन्ने का, वो अभी तक 3 महीने का जो है एक समय अवधि बीत गया है, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिलायंस के साथ मिलकर काफी टाइम से चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर आपका अपना शुभ नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ और किसानों के लिए एक्टिविस्ट का भी काम करता हूँ कई सालों से। मैं सिवान जिला से हूँ, जो कि बिहार में पड़ता है। अच्छा। और देखिए, ये खास करके जो फार्म बिल है, जिसको हम लोग काला कानून कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है, आपको इस बात को समझने के लिए सबसे यह बात आपको समझना होगा कि जिस तरीके से जियो मार्केट में लॉन्च होता है, उसके बाद उसके पैरेलल जो भी कंपनियाँ होती हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। जियो आपको पहले जो है फ्री में डेटा देता है, बात करने के लिए आपको देता है, इवन मैसेज करने के लिए देता है, और एक समय के बाद 3 गुना ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो पीएमसी का जो नया एक्ट है, खास करके ये जो नया फार्म बिल है, इसमें भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। क्योंकि जो नए तरीके से अडानी अंबानी जैसे पूंजीवादी लोग खास करके करेंगे क्या, ये एक तरह से निजी भंडारण होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, और इसके जरिए शुरू में जो है किसानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया जाएगा और उसके बाद किसानों से मनमानी करा जाएगा, मार्केट में किसी चीज़ को शॉर्टेज कर दी जाएगी, फिर मनमाने दाम पर बेचा जाएगा। तो कुल मिला जुला करके फार्म बिल है, जिसको लेकर के हम लोग काला कानून कह रहे हैं, इसको सरकार को वापस लेना होगा। क्या सरकार को काला नहीं मान रही ना? सरकार माने ना माने, देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकार कहेगी, लेकिन जब दबाव बनेगा, किसान अपनी बातों को रख रहे हैं, लगातार 1 महीने से यहाँ पर अड़े हुए हैं, और हमें लगता है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान यहाँ पर रहेंगे। और किसानों के अंदर जो एक तरीके से जिंदा दिली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से लोग जुड़ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी अपनी है, हम सरकार से सवाल करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन सरकार अगर संवाद नहीं करे, मैं मानता हूँ कि किसानों को भी थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा बहुत जो सरकार को पीछे जाना होगा। लेकिन सरकार इस बात पड़ी रहे कि नहीं, आप मेरे ही मुद्दों को माने, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार भी कह रही है, सरकार भी अड़ गई है कि भाई कानून वापस नहीं होगा, संशोधन होंगे। अब किसान भी अड़ गए हैं कि हम कानून वापस ही होने चाहिए। बिल्कुल कानून तो दोनों ही अड़ रहे हैं। देखिए, तीनों काले कानून हैं, इसको आप ढंग से समझेंगे तो समझ में आएगा किसानों के लिए हितकर नहीं है। काले कैसे हैं पहले तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पीएमसी का नया कानून है, जिसके जरिए ये आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पूंजीवादी जो लोग होंगे उनका वर्चस्व मार्केट पे पड़ेगा, और इसका सीधा प्रभाव जो है किसानों पर पड़ेगा, और एमएसपी नाम की रह जाएगी। और किसान लगातार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी सरकार लिखित रूप में दे कि भाई हम क्या तय करेंगे, क्या नहीं तय करेंगे। सरकार ने बोला कि एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो केवल जो हमारी मांग है, जो किसानों की मांग है, केवल एमएसपी की ही नहीं है, ये पीएमसी के जो नया लॉ है उसको भी आपको वापस करना पड़ेगा। कुल मिला जुला करके जो तीनों कानून है उसको ढंग से आप समझिएगा तो समझ में आएगा कि किसानों के लिए हितकर नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, और लगातार कई बार जो है बैठकें हुई, बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। थोड़ा बहुत आपको समझना होगा इस मुद्दे को। और एक दुखद बात यह है कि नेशनल मीडिया पर, चाहे जो भी चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, उस पर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो भी खास करके पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ या प्रवक्ता बैठ करके ये थेसिस जानते हैं कि किसानों के लिए हितकर ये फार्म बिल है, उनसे अगर कोई आपके ऐसा पत्रकार ये सवाल कर दे कि आप बताइए कि गेहूं की बुआई कैसे होती है, गेहूं में पानी कैसे डाला जाता है, हाँ, कब कटाई होती है, तो नहीं बता पाएगा। लेकिन वो थेसिस झाड़ने में लगा हुआ है कि भाई किसानों के लिए ये फार्म बिल जो हितकर है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके ऐसे पत्रकारों को भी इस तरह का सवाल आपको करना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाने के लिए क्या जरूरी है कि पहले मोटरसाइकिल का मैकेनिक बना जाए? देखिए, मैकेनिक बना जाए नहीं बना जाए, लेकिन आप बताइए, अगर आप मैकेनिज्म को उसको जानेंगे, समझेंगे, अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसको बना पाएंगे। इस बात को समझना होगा। कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो उसको आपको समझना पड़ेगा, उसका मैकेनिज्म क्या है। अब ठीक है, चला लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप मान लीजिए गाड़ी मोटरसाइकिल
ट्रक लेकर के चला के जाते हैं, खुदा ना खास्ता जो नीचे से जो तेल बंद करने का और तेल जो है खोलने का जो सिस्टम होता है आप समझेंगे ही नहीं, उसके मैकेनिज्म को, उसके टेक्नोलॉजी को जानेंगे ही नहीं, तो आखिर किस तरीके से आप गाड़ी को जो हैंडल कर दो पाएंगे। तरीके के लोग होते हैं जी। एक मैनेजर होता है, एक टीम होती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है मैनेजर को टीम की तरह काम करे, मैनेजर को टीम को मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल। मान रहे? देखिए जरूरी नहीं है वो धरातल पे काम करे, लेकिन अगर वो मैनेज अच्छे से कर रहा है ना तो शायद चीजें। देखिए मैनेजमेंट जो आप ये बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को समझने के लिए और चाहे जो वर्कर उनके साथ लगे रहते हैं, उन दोनों के मैकेनिज्म को समझना होगा। सरकारें जब चलती हैं तो केवल सरकार अपने मनमानी से नहीं चलती है, हमारे देश के अन्नदाता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, देश के किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, और ये सारे मिलकर हमारे देश को बनाते हैं। और जब हम उनके मसलों को नहीं समझेंगे, उनके समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके सवालों को नहीं समझेंगे, जी ये किसानों के फायदे के लिए भी लाया सरकार तो कहेगी। स्वामीनाथन उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही इस बिल को लाया गया। देखिए कहीं से कहीं तक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना होगा, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि संसद में कोई भी ऐसा बिल आता है तो उस पर एक डिबेट होता है। क्या इस मसले पर कोई डिबेट हुआ? कोरोना काल में कोई भी डिबेट नहीं हुआ। जब डिबेट ही नहीं हुआ तो भाई आप किस तरीके से फार्म बिल लेकर चले आए? क्या जरूरत पड़ी आपकी? और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जाइए किसानों से पता करिए, जो एक रेट तय किया गया था किसानों का, एक जो रेट तय किया गया था किसानों के खास के गन्ने का, वो अभी तक 3 महीने का जो है एक समय अवधि बीत गया है, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है।